acceleration. When the velocity of a body is increasing, the body is said to be accelerating. यानी जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो यानी कि बढ़ रही हो तो द बॉडी इज सेड टू बी एक्सलेटिंग, तो बॉडी को एक्सलेटिंग करता हुआ कहा जाता है. सपोज अ कार स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम रेस्ट. मान लेते हैं कि एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है एंड इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट ए स्टडी रेट, और इसकी वेलोसिटी एक स्टडी रेट पर इंक्रीज करती है सो दैट आफ्टर 5 सेकेंड्स, ताकि इस प्रकार कि आफ्टर 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाती है. नाउ इन 5 सेकेंड द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 मीटर्स. यानी 5 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर बढ़ जाती है पर सेकेंड, एंड इन 1 सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 10/5 इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड. और 1 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज करती है 2 मीटर्स पर सेकेंड. इन अदर वर्ड्स द रेट्स एट विच द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन 2 मीटर्स पर सेकेंड एवरी सेकेंड. यानी दूसरे शब्द में वह रेट जिस पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज करती हो, द कार इज सेड टू हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. और तब कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड कहा जाता है. दिस गिव्स अस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. सो acceleration of body is defined as the rate of change of its velocity with time. यानी किसी बॉडी के एक्सेलरेशन को विद टाइम यानी समय के साथ वेलोसिटी में होने वाले रेट ऑफ चेंज के रूप में डिफाइन किया जाता है. दिस मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन फॉर चेंज. Now the change in velocity is the difference between the final velocity and the initial velocity. That is change in velocity equal to final velocity minus initial velocity. So we can write acceleration equal to final velocity minus initial velocity. यानी कि change in velocity का मतलब होता है कि final velocity minus initial velocity by time taken. Suppose the initial velocity of body is u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को u से इंडिकेट करते हैं एंड इट चेंजेस टू अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी में बदल जाता है जिसे हम v से इंडिकेट करते हैं इन टाइम t. देन a इक्वल टू a फॉर एक्सेलरेशन एंड v फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड u फॉर इनिशियल वेलोसिटी. सो यू कैन राइट a इक्वल टू v माइनस u बाय t फॉर टाइम यानी कि बाय t, where a equal to acceleration of the body, v equal to final velocity of the body, u equal to initial velocity of the body, and t equal to time taken for the change in velocity. The SI unit of acceleration is meters per second or meters per second square. Now if the motion in a straight line, acceleration takes place in the direction of velocity. Therefore, acceleration is a vector quantity. It is clear from the definition of acceleration, that is a equal to v minus u by t, that when a body is moving with uniform velocity, its acceleration will be 0. यानी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा. बिकॉज देन द चेंज इन वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज 0 होगा. दस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा यानी कि एक समान होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा. एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म दैट मीन्स इट इज़ चेंजिंग, यानी कि जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो अर्थात ये चेंज हो रही हो, देन द मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो उस कंडीशन में मोशन एक्सेलरेटेड होता है. नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज द कार इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग, यानी जब कार की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो कार को एक्सेलरेटिंग कहा जाता है.
तो इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यदि वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से यानी एक समान दर से इंक्रीज करती हो तो एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या एक बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इफ़ इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यदि यह एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स, और ये इक्वल अमाउंट से या इक्वल अमाउंट्स में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स अ बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट। दूसरे शब्दों में एक बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है यदि इसकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से यानी एक समान दर से चेंज होती हो। Now, non-uniform acceleration. A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time. यानी एक बॉडी का एक्सलेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है यदि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती हो बाय अनइक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी समान समयांतराल में व अनइक्वल अमाउंट्स में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती हूँ तो उस कंडीशन में बॉडी का एक्सलेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। इन अदर वर्ड्स अ बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। दूसरे शब्दों में एक बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है यदि इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से यानी असमान दर से इसकी वेलोसिटी चेंज होती हो तो उस कंडीशन में बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है यानी असमान कहा जाता है। नाउ रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, यानी एक्सेलरेशन तभी होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली द एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब ये कि किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, जिसके अनुसार एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यानी यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती हो देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, और यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती हो देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। यूजुअली मोस्ट पीपल यूज द वर्ड एक्सेलरेशन इन दोज केसेस वेयर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। सामान्यतः अधिकांश लोग एक्सेलरेशन वर्ड को उन केसेस में यूज़ करते हैं वेयर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, जहाँ बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो यानी बढ़ रही हो, वेयर इज डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी और स्लोइंग डाउन इज नॉन एज रिटार्डेशन। जबकि किसी बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज या फिर स्लोइंग डाउन होना यानी कि धीमा होना रिटार्डेशन के रूप में जाना जाता है, या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाता है। सो अ बॉडी सेड टू बी रिटार्डेड इफ़ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसलिए एक बॉडी को रिटार्डेड कहा जाता है यदि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। Retardation is measured in the same way as acceleration, that is retardation is equal to change in velocity by time taken and has the same units of meters per second यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Retardation is actually acceleration with the negative sign. Now average velocity. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ ऑलवेज चेंजिंग, यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही हो
but changing at a uniform rate, that means acceleration is uniform, then the average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity for a given period of time. That is average velocity equal to initial velocity plus final velocity by 2. And in this case, in short, we can say that v equal to u plus v by 2, where v bar written is v recurring denotes the average velocity, u is the initial velocity and v is the final velocity. Now we take an example. A driver decreases the speed of car from 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर्स पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। यानी एक ड्राइवर एक कार की स्पीड को 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड में वह 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड में डिक्रीज कर देती है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should note that in this problem the term speed is being used in the same sense as velocity. Here initial velocity of car, जिसे हम u से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, जिसे हम v से इंडिकेट करते हैं, इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम टेकन इक्वल, दिस मीन्स t इक्वल टू 5 सेकेंड. सो पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला फॉर एक्सलेशन, a equal to v minus u by t, and in this case a equal to 10 minus 25 by 5 meter per second square. Then a equal to minus 15 by 5 meter per second square, and therefore a equal to minus 3 meter per second square. Thus the acceleration of car is minus 3 meter per second square. The negative sign of acceleration means that it is retardation. यानी कि acceleration का negative sign का अर्थ है कि यह retardation है. So we can also say that the car has a retardation of plus 3 meter per second square.